आज का वीडियो हम ये स्टार्ट करते हैं। ये वीडियो थोड़ा सा ज़रूर लंबा हो सकता है, पर अगर आप वीडियो को लास्ट तक देखेंगे तो आई होप ये वीडियो आपको इंटरेस्टिंग तो लगेगा ही लगेगा, प्लस आपकी जो नॉलेज है कंप्यूटर्स के बारे में वो भी बढ़ेगी। तो चलिए वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। तो पहले ही जो हमारी सेटिंग होने वाली है कंप्यूटर्स में, बेसिकली अभी तक हम स्टार्ट मेन्यू जो खोलते हैं वो हम किससे खोलते हैं, स्टार्ट बटन से। आप स्टार्ट बटन खोल लेते हैं। बेसिकली अभी हम करना क्या है, अगर हमें हमारी जो यूज़र अकाउंट बनाते हैं हम अपने कंप्यूटर्स में, उस पर पासवर्ड लगाना है या पासवर्ड उसका चेंज करना है बिना कंट्रोल पैनल को खोले हुए, तो कैसे करेंगे। अभी तक बेसिकली क्या होता था कि आप यहाँ पे जाके कंट्रोल पैनल को खोलते हैं, या कंट्रोल पैनल अगर होगा तो वहाँ पे से यूज़र अकाउंट आप जाके खोलेंगे। जैसे ये कंट्रोल पैनल दिया गया है आपको, कंट्रोल पैनल्स में आप यूज़र अकाउंट खोलेंगे, फिर आप यहाँ से यूज़र अकाउंट में जाके फिर आप कहीं जाके इसमें मैनेज पासवर्ड करते हैं। ओके, अब अगर मैं इसी यूज़र अकाउंट पर बिना उसको खोले हुए कंट्रोल पैनल को अगर पासवर्ड लगाना चाहूँ, वो भी किसके थ्रू, कमांड मोड के थ्रू, तो ये बहुत ही आसान सा काम है मेरे लिए। कमांड मोड अगर किसी को आता है तो इसका मतलब है उसे कंप्यूटर में अच्छी खासी नॉलेज है। तो सबसे पहले हम कमांड प्रॉम्प्ट खोलेंगे। कमांड प्रॉम्प्ट खोलने के लिए हम लोग क्या करते हैं, विंडो के साथ आर प्रेस करते हैं, जिससे हमारा रन मेन्यू खुलता है। और रन मेन्यू में आप क्या लिखेंगे, यहाँ पर CMD से भी आपका कमांड प्रॉम्प्ट खुल जाता है। तो जब आप CMD लिख के टाइप करते हैं यानी एंटर करेंगे, तो आपका कमांड प्रॉम्प्ट कुछ इस तरीके से वहां पर खुला हुआ आपको दिखाई देगा। अब आपको करना क्या है, कमांड प्रॉम्प्ट आपको खुलने के बाद आपको यहाँ पर एक कमांड टाइप करनी है जिसका नाम है नेट यूजर। इसके बाद आप स्पेस देके जो यूजर का नाम है आपका, वो जैसे डेल, मेरे यूजर अकाउंट का नाम था डेल। इसके बाद आप जो भी यहाँ पासवर्ड देंगे, जैसे मैंने यहाँ पर दिया 123123, और इसको जाके आपको यहाँ पर करना है एंटर। तो जैसे ही आप एंटर करते हैं तो यहाँ लिखा हुआ आएगा द कमांड कंप्लीटेड सक्सेसफुली। इसका मतलब आपका जो यूजर अकाउंट था उस पर पासवर्ड लग चुका है। ठीक है, पासवर्ड लगाने के लिए फिर से कमांड में बता रहा हूं आपको क्या करना क्या है। आपको लिखना है नेट यूजर, उसके बाद आपके यूजर अकाउंट का नाम, जैसे यहाँ पर डेल था तो वो, और फिर स्पेस देके आप वहां पर जो भी पासवर्ड सेटअप करेंगे वो। इसके बाद जैसे मैंने यहाँ पर 010101 लिखा है और एंटर करने के बाद यहाँ पर मैसेज आएगा द कमांड कंप्लीटेड सक्सेसफुली। इसका मतलब आपका पासवर्ड वहां पर लग चुका है। इसके बाद जो सेकंड हमारी मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्रिक है वो है टास्क मैनेजर को ओपन करना। अब टास्क मैनेजर को ओपन करने के लिए बेसिकली जो लोगों को पता है वो क्या करते हैं, स्टार्ट मेन्यू पे जाएंगे, सर्च करेंगे टास्क मैनेजर है, वहां से टास्क मैनेजर खोलेंगे। या जिनको थोड़ी बहुत और नॉलेज होती है वो क्या करते हैं, वो कंट्रोल ऑल्ट और डिलीट दबाते हैं, तब जाके टास्क मैनेजर खुलता है। तो अब मैं एक ऐसी शॉर्टकट की बताने वाला हूं जिसके थ्रू टास्क मैनेजर खोलना बहुत ही इजी हो जाएगा। यानी सिर्फ कीबोर्ड पे कुछ शॉर्टकट की हेल्प से आप टास्क मैनेजर खोल सकते हैं। तो उसके लिए आपको यूज करना है यहाँ पर कंट्रोल शिफ्ट और एस्केप। जैसे ही आप कंट्रोल शिफ्ट एस्केप करते हैं तो आपका टास्क मैनेजर खुल के वहां पर सामने आ जाता है। तो ये टास्क मैनेजर खुल गया है। टास्क मैनेजर ओपन करने के लिए कंट्रोल शिफ्ट और एस्केप की आप वहां पे यूटिलाइज करेंगे। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट कमांड है वो है, यानी जो नेक्स्ट ट्रिक है वो है अपने कंप्यूटर में वेबसाइट्स को ब्लॉक करना। अगर मैं चाहता हूं कि मेरे कंप्यूटर में मैं किसी पर्टिकुलर वेबसाइट को ना खोलूं या किसी वेबसाइट खुले ही ना मेरे सिस्टम में, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, उस पर्टिकुलर वेबसाइट को ब्लॉक करना पड़ेगा। ये आपने देखा भी होगा ज़्यादातर स्कूल्स में या कॉलेजेस में क्या होता है कि कुछ वेबसाइट्स को ब्लॉक कर दिया जाता है। तो वो किस तरीके से करते हैं, इसके लिए फिर से आपको कमांड मोड खोलना है। कमांड मोड खोलने के लिए यानी कि CMD खोलने के लिए फिर से आप विंडो R दबाएंगे। विंडो R पर जाकर कमांड जहां आपने लिखा था वहां पर एक कमांड टाइप करना है आपको, ये जिसमें लिखा हुआ है %windir %system32/driver/ etc। जैसे ही आप इस कमांड को टाइप करके एंटर का बटन दबाते हैं तो एक विंडो ओपन होगा। इस विंडो में जो कंटेंट्स आपको दिखाई दे रहे हैं उसमें सबसे पहला जो कंटेंट है हमारा वो है होस्ट। इस होस्ट वाली जो फाइल है हमारी, इसको आप राइट क्लिक करेंगे। राइट क्लिक करने के बाद इसे ओपन विद करेंगे। ओपन विद में आपको इसको नोटपैड के साथ ओपन करना है। तो जब भी आप इसे नोटपैड के साथ ओपन करेंगे तो ये कुछ इस तरीके से ओपन होगा ये फाइल आपका।
इसमें अगर आप जो नीचे देख पा रहे हैं लोकल होस्ट नेम रेजोल्यूशन इन हैंडल विद इन DNSF इटसेल्फ, तो यहाँ पर एक IP एड्रेस लिखा हुआ 127.0.0.1। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, जिस वेबसाइट को ब्लॉक करना है उसके साथ ही जो आपको IP एड्रेस दिया गया है 127.0.0. ऊपर अगर 1 दिया गया तो यहाँ पर आप 2 लिखेंगे और 2 के बाद यहाँ पर लिख देंगे जिस वेबसाइट को आपको ब्लॉक करना है वो। जैसे आपने लिखा facebook.com, फिर से 127.0.0.3 लिखेंगे और अब लिखेंगे आप www.facebook.com। तो इससे वो वेबसाइट आपकी यहाँ पर ब्लॉक हो जाएगी। अब जैसे मान लीजिए मुझे गूगल को भी ब्लॉक करना है तो गूगल को भी आप ब्लॉक करेंगे। इसको फिर से गूगल को ब्लॉक करने के लिए जैसे हमने लिखा 127.0. यहाँ पे 3 हो गया तो आप यहाँ पे 4 मेंशन करेंगे, उसके बाद लिख देंगे आप google.com अगर कोई डायरेक्ट खोलता है। और जैसे 127.0.0.5 लिखेंगे और यहाँ पे लिख देंगे आप www.google.com। ये लिखने के बाद आप इस फाइल को सेव करेंगे, Ctrl+S करके सेव, यस, और वहाँ पे फिर उसको बंद कर देंगे। इसके बाद जो नेक्स्ट ट्रिक है वो है हमारी किसी भी फाइल को इनक्रिप्ट करना। इनक्रिप्ट करने का फ़ायदा ये होता है कि अगर कोई भी पर्सन आपकी फाइल को कॉपी करके किसी और सिस्टम में लेके जाएगा तो वो फाइल आपकी ओपन नहीं होगी। तो इनक्रिप्ट करने का सबसे बड़ा फ़ायदा यही है कि आपका जो डाटा है वो पूरी तरीके से सिक्योर हो जाता है और स्पेशल कोड्स में कन्वर्ट हो जाता है। अब इनक्रिप्ट करने के लिए हमें सबसे पहले करना क्या होगा, राइट क्लिक करेंगे हम किसी भी फाइल या फोल्डर पर, उसकी प्रॉपर्टीज़ पर जाएंगे आप, और प्रॉपर्टीज़ में जो है आपको यहाँ नीचे बॉटम पर एडवांस का ऑप्शन दिखाई दे रहा है। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर एक ऑप्शन आता है इनक्रिप्ट कंटेंट टू सिक्योर डेटा। जैसे ही आप इसको क्लिक करके ओके करेंगे तो ये आपसे उस पर्टिकुलर फाइल या डेटा को इनक्रिप्ट कर देगा, और इनक्रिप्ट करने के बाद उसका डाटा आपका पूरी तरीके से सेव हो जाता है, जिससे वो डाटा कभी भी आपका लीक आउट या चोरी नहीं होगा। इसके लिए आपको बेसिकली एक चीज़ की और ज़रूरत पड़ेगी, आपको BitLocker की ज़रूरत पड़ेगी, जिससे उसके अंदर पर्टिकुलर फाइल के अंदर जो भी कंटेंट है वो आपका डेटा जो है वो दोबारा ओपन करने के लिए आपको उसको डिक्रिप्ट करना पड़ेगा, और उसके लिए हम लोग यूज़ करेंगे BitLocker। इसके बाद एक और ऑप्शन है, एक और ट्रिक है हमारी नेक्स्ट वाली, जिसमें हम किसी फाइल या फोल्डर को हिडन करते हैं। हिडन करने से वो फाइल और फोल्डर हमारा किसी को दिखाई नहीं देता और उसका डाटा चोरी नहीं होता। तो हिडन करने के लिए बेसिकली आपको करना क्या है, आप राइट क्लिक करेंगे, फिर से किसी फोल्डर पर प्रॉपर्टीज़ पर जाएंगे और यहाँ पर एक हिडन का ऑप्शन आता है, इसको हिडन करके आप इसको ओके कर देंगे। जैसे ही आप हिडन करेंगे तो ये फोल्डर आपका यहाँ से गायब हो चुका होगा, हाइड हो जाएगा। इट मीन्स अब इसी पर्टिकुलर फोल्डर को अगर हमें वापस दिखाना है तो हमें सबसे पहले कंट्रोल पैनल को ओपन करना पड़ेगा। कंट्रोल पैनल में यहाँ पर एक फोल्डर ऑप्शन आता है, ये है आपका फाइल एक्सप्लोरर ऑप्शन, और बहुत सारे कंट्रोल पैनल में आपको ये यहाँ पर दिखेगा फोल्डर ऑप्शन। तो इसको आप क्लिक करेंगे और यहाँ पर व्यू का जो ऑप्शन आता है, इसके बाद आप करेंगे शो हिडन फाइल एंड फोल्डर। करना क्या है, एक बार दोबारा रिपीट करते हैं। कंट्रोल पैनल में जाएंगे, उसके बाद फाइल एक्सप्लोरर ऑप्शन पे क्लिक करेंगे आप, यहाँ पर व्यू पर जाने के बाद शो करना है आपको शो हिडन फाइल एंड फोल्डर। इसके बाद इसको ओके करेंगे, और ओके करने के बाद जो भी आपका हिडन फोल्डर था वो आपकी स्क्रीन पर वापस आ जाएगा। ये देखिए न्यू फोल्डर 2, और इसको प्रॉपर्ली शो करने के लिए इसके ऊपर राइट क्लिक करके प्रॉपर्टीज़ पर जाना है, और जहाँ से आपने इसके हिडन ऑप्शन को एक्टिव करा था उसी हिडन ऑप्शन को आपको वापस डीएक्टिव करना होगा। जैसे आप इस पर चेक बॉक्स पे क्लिक करते हैं उसके बाद आप ओके करेंगे तो ये प्रॉपर्ली आपको शो भी हो जाएगा। अब नेक्स्ट जो ट्रिक है हमारी वो ये है कि किसी भी फोल्डर का, जो हमारे ये फोल्डर है, इसके आइकन को चेंज करना है। तो आइकन को चेंज करने के लिए बेसिकली आप इस पर राइट क्लिक करेंगे, प्रॉपर्टीज़ पर जाते हैं, प्रॉपर्टीज़ पर जाने के बाद कस्टमाइज, और कस्टमाइज पर जाने के बाद चेंज आइकन। आप चाहते हैं अपने फोल्डर के लिए कोई डिफरेंट कोई फंकी से आप किसी भी आइकन को लगा सकें, तो यहाँ से किसी भी आइकन को चूज़ करेंगे और डायरेक्टली ओके पर क्लिक कर देंगे। तो जो आपका आइकन होगा वो चेंज हो जाएगा, और ये जो लॉक का साइन है ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि हमने इस फोल्डर को इनक्रिप्ट कर दिया था।
इंक्रिप्शन हटाने के लिए प्रोसेस वही रहेगा, प्रॉपर्टीज पर जाएंगे, एडवांस पे क्लिक करेंगे, इंक्रिप्शन ऑप्शन के चेक बॉक्स को वापस क्लिक करना है यानी डीसेलेक्ट करना है और उसके बाद ओके और फिर ओके, यहाँ से फिर से ओके करिए तो ये फोल्डर हमारा नॉर्मल हो चुका है यानी इंक्रिप्शन यहाँ से हट चुका है। नेक्स्ट ट्रिक है हमारी वो है किसी भी फोल्डर का नेम चेंज करना। तो फोल्डर का नेम चेंज करने के लिए बहुत सिंपल है कि आप उस पर राइट क्लिक करते हैं, या तो हमारे पास राइट क्लिक करके रीनेम पर जाए या मैं F2 का बटन दबा के सेलेक्ट करूं और उसको रीनेम कर दूं। F2 शॉर्टकट की यहाँ पर हम रीनेम के लिए यूज़ कर रहे हैं, पर मैं चाह रहा हूँ कि मेरा फोल्डर जो है उसका कोई नाम ही ना हो। तो उसके लिए हमें करना क्या है, जब आप इसको रीनेम करते हैं सेलेक्ट करके आप इसे F2 दबाएंगे तो यहाँ पर एक शॉर्टकट की आपको यूज़ करना है ऑल्ट के साथ 255 और उसके बाद एंटर। तो आप यहाँ नोटिस कर रहे हैं कि इस फोल्डर का नाम यहाँ पर नहीं है, और आप चाहें तो इसी आइकन को हाइड भी कर सकते हैं यानी इस फाइल या फोल्डर को यहाँ से बिल्कुल ही गायब कर सकते हैं। तो उसके लिए अभी आपको क्या करना पड़ेगा, प्रॉपर्टीज़ पे जाके फिर वापस कस्टमाइज पर जाएंगे, चेंज आइकन पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर आपने नोटिस करा है कि कुछ आइकन ऐसे हैं जहाँ पर वो इमेज वहाँ पर दिख ही नहीं रही है। तो इसमें से किसी आइकन को चूज़ करिए, ओके करिए और ये देखेंगे ये आइकन पूरी तरीके से यहाँ पर गायब हो चुका है। यहाँ बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि जैसे आपका फोल्डर है ही नहीं, बट जब हम यहाँ पर क्लिक करते हैं, इसको डबल क्लिक करेंगे तो ये फोल्डर भी ओपन होगा यानी वो फोल्डर उसी जगह पर वहाँ पर आपका अवेलेबल है। हमने इसको हाइड कर दिया है, उसका नाम भी हटा दिया, तो बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे कोई फोल्डर है ही नहीं। तो इसके लिए अब वापस क्या करना पड़ेगा, हमें राइट क्लिक करेंगे, हम वापस प्रॉपर्टीज़ पर जाएंगे, कस्टमाइज पर क्लिक करेंगे। पहले तो हम इसका आइकन चेंज करेंगे ओके करके ओके, और इसके बाद इसका जो नाम है वो आप रीनेम कर सकते हैं। रीनेम करने के बाद कोई भी नेम टाइप कर दीजिए और एंटर कर दीजिए तो नेम आ जाएगा। तो किसी भी फोल्डर को अगर हमें विदाउट नेम सेव करना है तो हम F2 करेंगे और ऑल्ट के साथ 255 के नाम से उसको सेव करते हैं। ऑल्ट 255 करता क्या है, वहाँ पर एक कैरेक्टर बनाता है जिसको नल कैरेक्टर कहा जाता है यानी कि एक स्पेस होता है। अब नेक्स्ट जो हमारा कमांड है वो है हमारा जो कंप्यूटर है यानी कि जो पीसी है, उस पीसी में से जो हमारी ड्राइव होती हैं, जैसे अगर मैं आपको यहाँ दिखाऊं तो हमारी जो ड्राइव्स हैं वो है CEFG। ये हार्ड डिस्क के 4 पार्टीशन हो रहे हैं। मैं इसमें से किसी भी ड्राइव को अगर मुझे पार्टीशन को हाइड करना है तो मैं उस पार्टीशन को भी हाइड कर सकता हूँ। इस पार्टीशन को हाइड करने के लिए हमें CMD की जरूरत पड़ेगी और CMD पर जाने के लिए हमें विंडो के साथ R दबाते हैं। जब विंडो की के साथ आप R प्रेस करेंगे तो रन मेन्यू ओपन होगा और यहाँ पर आपको एक कमांड टाइप करना है जो है gpedit.msc। gpedit.msc लिखने के बाद आप इसे एंटर करते हैं। एंटर करने के बाद ये एक विंडो को ओपन करेगा कुछ इस तरीके से। अगर मैं इस विंडो को एनलार्ज करूँ तो यहाँ पर जो नीचे है हमारा बॉटम पार्ट पर, यहाँ एडमिनिस्ट्रेटिव टेम्पलेट के नाम से ऑप्शन आता है, इसको आप सेलेक्ट करते हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव टेम्पलेट सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेटिव टेम्पलेट के ऑप्शंस आपको दिखाई देंगे और इसके अंदर एक ऑप्शन आता है विंडो कंपोनेंट्स। इसको जब आप एंटर करते हैं तो यहाँ आपको बहुत सारे ऑप्शंस दिख रहे हैं और इसमें एक ऑप्शन है आपका फाइल एक्सप्लोरर। सबसे पहले क्या करा है हमने, एडमिनिस्ट्रेटिव टेम्पलेट को ओपन करा, उसके बाद विंडो कंपोनेंट्स को ओपन करा, उसके बाद हम फाइल एक्सप्लोरर को ओपन कर रहे हैं। फाइल एक्सप्लोरर ओपन करने के बाद यहाँ पर आपको बहुत सारी सेटिंग्स दिखाई देती हैं और जिसमें से आपको सेलेक्ट करना है हाइड दीज स्पेसिफिक ड्राइव इन माई कंप्यूटर। यहाँ से भी आप या किसी भी, जैसे फाइल एक्सप्लोरर है इसके अंदर से आप फाइल मेन्यू को ही हटा दें। यहाँ बहुत सारी सेटिंग दी गई हैं। हार्डवेयर टैब्स रिमूव कर सकते हैं आप, शेयर डॉक्यूमेंट को रिमूव कर सकते हैं माई डॉक्यूमेंट से, माई कंप्यूटर से, आप सिक्योरिटी टैब्स को रिमूव कर सकते हैं। फाइल एक्सप्लोरर में डिफ़ॉल्ट कॉन्टेक्स्ट मेन्यू जो होता है उसको कर सकते हैं। न्यूमेरिकल शॉर्टिंग जो होती है फाइल एक्सप्लोरर में उसको हटाया जा सकता है। सर्च बटन आप फाइल एक्सप्लोरर में से रिमूव कर सकते हैं। मेन्यू बार डिस्प्ले होगा या नहीं होगा फाइल एक्सप्लोरर में वो कर सकते हैं। ऑफ कर सकते हैं आप शेल प्रोटोकॉल्स को। मैक्सिमाइज अलाउड रिसाइकल बिन साइज, यानी जब भी आप रिसाइकल बिन को खोलेंगे तो वो मैक्सिमाइज साइज में ही
ओपन होगा। तो इस तरीके से यहाँ पर बहुत सारी सेटिंग्स दी गई हैं। तो हमें बेसिकली ड्राइव को हाइड करना था, तो ड्राइव को हाइड करने के लिए हम ये ऑप्शन चूज करते हैं जिसमें लिखा है हाइड दीज स्पेसिफाइड ड्राइव इन माई कंप्यूटर। इसको आपको ओपन करना है। जब इस ऑप्शन को ओपन करेंगे तो यहाँ पर इस तरह का इंटरफेस आपको मिलेगा। इस इंटरफेस में सबसे ऊपर लिखा हुआ है नॉट कॉन्फ़िगर्ड। नॉट कॉन्फ़िगर्ड के प्लेस पर आपको यहाँ पर इसको चूज करना है इनेबल। इनेबल चूज करने के बाद यहाँ पर नीचे बॉटम पर पिक वन द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन, यहाँ से आप किसी भी ड्राइव को सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे मैं डी ड्राइव को मुझे नहीं दिखाना, तो मैंने यहाँ पर रिस्ट्रिक्ट डी ड्राइव ओनली करके आप इसको ओके करेंगे, और ओके करने के बाद आप इसको क्लोज कर सकते हैं। और यहाँ पर आके जैसे ही आप रिफ्रेश करते हैं तो यहाँ पे बेसिकली डी ड्राइव हमारा था ही नहीं, बाय मिस्टेकनली हमने डी ड्राइव को हाइड करा है। तो हम इसी तरीके से ई एफ या जी को हाइड कर सकते हैं। तो ये सेम प्रोसेस हम दोबारा फॉलो करते हैं। gpedit.msc, इस पर आपको एडमिनिस्ट्रेटिव टेम्पलेट में जाना है, विंडो कंपोनेंट्स में जाना है, इसके बाद फाइल एक्सप्लोरर, और इसके अंदर जाकर आपको करना है हाइड दीज स्पेसिफाइड ड्राइव्स। और यहाँ पे डी की जगह आप किसी भी ड्राइव को, जैसे सी ड्राइव को करना है आपको, तो सी ड्राइव को सेलेक्ट करके आपको इसमें ओके करना है। ओके करने के बाद क्लोज, और आप यहाँ से रिफ्रेश कर सकते हैं। तो रिफ्रेश करने के बाद आप यहाँ देख रहे हैं कि सी ड्राइव हमारी हाइड हो चुकी है। अब इसी ड्राइव को वापस शो कराना है, तो वापस शो कराने के लिए फिर से आप रन मेन्यू खोलेंगे। फिर से आप क्या करना है, आपको वो सेम प्रोसेस फॉलो करना है, gpedit.msc। ये खोलने के बाद आप एडमिनिस्ट्रेटिव टेम्पलेट, इसके बाद विंडो कंपोनेंट्स, विंडो कंपोनेंट के बाद फाइल एक्सप्लोरर, और फिर से आप वहीं उसी ऑप्शन को चूज करने वाले हैं जिसमें लिखा था हाइड दीज स्पेसिफाइड ड्राइव्स इन माई कंप्यूटर, और इसको आप क्या करेंगे, नॉट कॉन्फ़िगर्ड कर देंगे। नॉट कॉन्फ़िगर्ड करने के बाद आपको इसको ओके करना है, क्लोज करके। यहाँ पर जैसे ही आप रिफ्रेश करेंगे, तो रिफ्रेश करने के बाद आपकी सी ड्राइव भी देखिए वापस डिस्प्ले हो चुकी है। तो ये कुछ ऐसी हमारी ट्रिक्स थी जिनके थ्रू आप अपने सिस्टम में बहुत सारे मॉडिफिकेशंस कर सकते हैं। तो ये ट्रिक्स आई होप आपको पसंद आई होंगी, वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। तो आपको करना क्या है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन प्रेस करना है, जिससे आपको इसी तरीके से इंटरेस्टेड वीडियोस के जो लिंक हैं वो आपको टाइमली मिलते रहें। और लाइक करिए और साथ में शेयर भी करिए, जिससे ये सारी नॉलेज और बाकी आपके फ्रेंड्स तक शेयर हो सके। थैंक यू।